हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, जिसको आप CCE के नाम से जानते हो। तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होती है? ये स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है जिसमें स्टूडेंट के हर एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। पहले हम बात करेंगे कंटिन्यू के बारे में कि टर्म जो कंटिन्यू है वो क्या है। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि इवैल्यूएशन करना, स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करना। कंटिन्यू से ही समझ आ रहा है कि लगातार इवैल्यूएशन होती है बच्चों की, ठीक है। और कंटिन्यूस प्रोसेस रेदर देन इवेंट बिल्ट इनटू द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जितनी भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें बच्चे की इवैल्यूएशन की जाती है। जैसे इवैल्यूएशन आपको पता है कि क्लास में भी की जाती है। जैसे अगर टीचर पढ़ा रहा है तब भी इवैल्यूएशन कर सकता है, अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया तब भी इवैल्यूएशन हो जाती है, ठीक है। जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे ने आंसर दे दिया तो वो इवैल्यूएशन ही है। फिर अगर पढ़ाते पढ़ाते बीच में पूछ लिया क्वेश्चन तो वो भी इवैल्यूएशन है, पेपरों में ली जाती है। आगे है कम्प्रिहेंसिव। तो कम्प्रिहेंसिव टर्म का मतलब है, इसमें क्या होता है, इसमें स्कॉलेस्टिक और कॉस्ट स्कॉलेस्टिक दोनों एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, ठीक है। आपका स्कॉलेस्टिक में आ जाएगा कि जैसे आपके टेस्ट हो गए, पेपर्स हो गए, जितने भी, तो वो सारे आएंगे आपके स्कॉलेस्टिक में। को स्कॉलेस्टिक में आपका आएगा कि एक्स्ट्रा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट, कोई किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को किसी और चीज़ में, डांस में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट, तो वो सारा आएगा को स्कॉलेस्टिक में, ठीक है। तो कम्प्रिहेंसिव का मतलब यही होता है कि इन दोनों एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। आगे है द एम एट असेस इन अ लर्न डेवलपमेंट इन एरियाज ऑफ लर्निंग लाइक। तो इसमें आ जाएगा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे को नॉलेज होना चाहिए, बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं, अगर समझ आ गया तो उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे एनालाइज करना है, फिर कैसे इवैल्यूएट करना है और कैसे ग्रेड करना है, ठीक है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइसिस और इवैल्यूएटिंग, ग्रेडिंग। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं CCE के? तो ऑब्जेक्टिव हैं इसके कि पहले तो ये कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल को डेवलप करता है, ठीक है, डेवलप करने में हेल्प करता है। आगे क्या है कि इवैल्यूएशन क्या करता है कि जो टीचिंग लर्निंग का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आगे क्या है, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एज लर्नर सेंट्रल प्रोसेस है ये। टू डिटरमाइन द सोशल यूटिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, डिटरमाइन करता है, ठीक है, सोशल यूटिलिटी को, डिज़ायरेबिलिटी को। आगे है फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के फंक्शन क्या क्या हैं, CCE के फंक्शन क्या क्या हैं? तो फर्स्टली है ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज को। आगे है रेगुलर असेसमेंट, ठीक है। Continuous evaluation helps in regular assessment to extent and degree of learner progress. आगे है provide immediate feedback। ये बच्चों की जो है वो immediate feedback देता है। Strength and weakness, बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताता है। जैसे मैं बता रही थी कि इवैल्यूएशन जो है, जैसे अगर कोई टीचर क्लास में काम करवा रहा है और बीच में क्वेश्चन पुट कर देता है, अगर बच्चे ने आंसर दे दिया तब तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो वैसे ही बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है उससे, इवैल्यूएशन से। आगे है एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। CCE क्या आइडेंटिफाई करता है, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, बच्चे के एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में भी पता लगाता है कि किस सब्जेक्ट के बच्चा आंसर दे रहा है, किस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है। आगे डिसीजन फॉर द फ्यूचर, ये जो है वो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने में भी बहुत हेल्प करता है कि बच्चे के किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चा जैसे आगे हम 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो कौन सी स्ट्रीम ले, वैसे पता लगाता है। इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोग्रेस, ये क्या करता है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। स्कॉलेस्टिक और कॉस्ट स्कॉलेस्टिक एरिया में इंफॉर्मेशन देता है। स्कॉलेस्टिक में आपका आ जाएगा, ये मैंने लिखे हैं, स्कॉलेस्टिक में आपका आएगा टेस्ट मार्क्स हो गया, आपके नोटबुक होगी, सब्जेक्ट एनरिचमेंट होगी। और कोस्ट स्कॉलेस्टिक में आपका आ जाएगा स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ होगी, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड अदर जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक डांस हो गया, आपका आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, है ना,
ये सारा आएगा को स्कॉलस्टिक में। आगे है अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या होगा कि बच्चे को, अब बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे उनको टाइम टू टाइम अवेयर किया जाएगा। जैसे बच्चे के टेस्ट हो रहे हैं तो घर पर टेस्ट जाएंगे, रिपोर्ट जाएगी, तो वो पेरेंट्स भी अवेयर होंगे कि हमारा बच्चा कितना वीक है, कितना अच्छा है पढ़ने में, तो उसके बारे में, या एक्स्ट्रा जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कितना अच्छा है, तो उसके बारे में अवेयर किया जाता है। प्रॉब्लम्स फॉर चिल्ड्रन, तो इसमें क्या होता है कि मैनी टाइम्स बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, फैमिली प्रॉब्लम्स और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, बच्चों की भी समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की समस्या नहीं होती, बच्चों की समस्या क्या है, मान लो घर में एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चे उसमें एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। फिर जैसे कोई फैमिली अदर इश्यूज़ हैं तो उसकी वजह से भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो भी उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये था हमारा CCE। हमने डिस्कस किया कि CCE होता है क्या है, कंटिन्यूस क्या है, कम्प्रीहेंसिव टर्म का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फंक्शन क्या है CCE का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है 16 मार्क्स में, 8 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।